वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। पिछली क्लास में हमने देखा था कार्बन, यानी कि हम कार्बन फैमिली के अंदर हमने उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके कुछ कैरेक्टर यानी कि एनामोलस बिहेवियर, यानी कि वो अपने ही ग्रुप से क्यों डिफरेंट है, और उसके एलोट्रोप्स के अंदर है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन के अंदर हम सबसे फर्स्ट देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है सबसे फर्स्ट तो इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज, यानी कि साइज लो या स्मॉल, या हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल साइज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, हाइयर। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होती है, हाइयर। इन सब के कारण ये अपने ग्रुप के एलिमेंट से क्या होता है, डिफरेंट। और क्या रीजन है, कार्बन की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है जिसके अंदर एस एंड पी, एस में होता है 1 और पी में होते हैं 3, टोटल 4 ऑर्बिटल। जबकि अदर जो होते हैं वो 5 या 6 होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंट डी एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है। उसके बाद कार्बन की कैटेनेशन पावर जो होती है कार्बन की, वो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इस कारण ये डिफरेंट हो गया अपने ग्रुप से। फिर जो कार्बन होता है ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इन तीनों बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये अगर एन, ओ और एस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ हो तो ये किसका बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, पी पाई बॉन्ड का। जबकि अदर जो होते हैं वो नॉट इफेक्टली पी पाई बॉन्डिंग, यानी उनमें पी पाई बॉन्डिंग इफेक्ट नहीं होती है। क्योंकि इसका रीजन है बिकॉज, हम यहां लिख सकते हैं बिकॉज साइज क्या हो गई, इंक्रीज, इस कारण इफेक्टिव नहीं है। फिर एक और लास्ट रीजन है इसका, जो कार्बन होता है वो पी पाई एंड पी पाई फॉर्मेशन करता है, ओनली पी पाई एंड पी पाई। जो अदर होते हैं वो पी पाई एंड पी पाई डी पाई, दोनों तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो है इसके एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। अब हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स का रीजन है ड्यू टू कैटेनेशन एंड पी पाई बॉन्डिंग। ये दोनों रीजन इफेक्ट करते हैं एलोट्रोप्स के फॉर्मेशन के अंदर। ये है एनसीईआरटी ने जो बोला था। अब उसके बाद आता है कि जो एलोट्रोप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं एमोर्फस। क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंदर है ये तीनों, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। एमोर्फस के अंदर है कोल,
ठीक है। कोल तार जिसे हम कह सकते हैं, कोल कह सकते हैं, ठीक है। कार्बन ब्लैक एक्सेट्रा, ये सब आते हैं एमोर्फस में। हमारे सिलेबस के अंदर है सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो हम क्रिस्टलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन के अंदर हम सबसे फर्स्ट डायमंड और ग्रेफाइट दोनों को डिस्कस करेंगे। यहां डायमंड, ग्रेफाइट। जो डायमंड होता है उसके अंदर कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और यहां जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। यहां जो कार्बन होता है ये कार्बन 4 कार्बन से, यानी कि एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, 4 कार्बन अटैच एंड फॉर्मिंग 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहां का जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है एंड फॉर्मिंग हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद अगर हम यहां देखें, कार्बन और कार्बन के बीच के अंदर बॉन्ड लेंथ जो होती है 154 पिकोमीटर होती है। यहां जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 141.5 पिकोमीटर होती है। बट इसके साथ क्या होती है, टू लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा होती है 380 पिकोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ है, इसके कारण ये कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड इन अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे हार्ड सब्सटेंस है ये। ये जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इसके अंदर कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। यहां क्या होता है, कोवेलेंट विथ वांडरवाल, क्योंकि सिंगल के बीच में तो कोवेलेंट है और 2 लेयर के बीच में क्या है, यहाँ वांडरवाल है, और इस कारण ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, यहां नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टर, और हम इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, कंडक्टर, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कुछ इस टाइप में होती है, ठीक है। ये होता है 380 और ये जो होता है ये 141.5। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो अगर इसकी स्ट्रक्चर में क्या होती है, सेम हेक्सा, इस टाइप में निकले होते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्शनल टाइप में है,
इस कारण ये डायरेक्शनल, ये कोई डायरेक्शन नहीं। ये है कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट। फिर एक कुछ साइंटिस्ट आया, बंकमेस्टर फुलरीन, उसने फुलरीन को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया वो हम देख लेते हैं। फुलरीन के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योर फॉर्म है। उसके बाद ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ठीक है, जब ग्रेफाइट को इनर्ट गैस, आर्गन या हम बात करें नियोन के साथ एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक आर्च, जब ग्रेफाइट को इनर्ट गैस के साथ इलेक्ट्रिक आर्च यानी कि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी दें तो फुलरीन का फॉर्मेशन होता है। फुलरीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो फुलरीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर डैंगलिंग बॉन्ड, वो क्या होता है, एब्सेंट, यानी कि किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं, झूलता हुआ कोई बंध नहीं होता है यहां। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर के अंदर C6 और C5 टाइप की दो रिंग होती है। ठीक है, ये जो C6 रिंग है ये फ्यूज होती है और C5 रिंग भी क्या होती है, फ्यूज, दोनों के लिए फ्यूज। C6 जो रिंग है वो C6 और C5 दोनों के लिए, दोनों के साथ फ्यूज होती है, जबकि जो C5 है ओनली C6 के साथ ही फ्यूज होती है। C6 जो होते हैं वो 20 रिंग होती है, यानी कि 20 नंबर्स, जबकि C5 जो होती है वो 12 नंबर्स की रिंग होती है। ठीक है, ये है इसकी स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को हम ऑल्सो कॉल एज सकर बॉल एंड बकमिनिस्टर। बकमिनिस्टर फुलरीन भी कह सकते हैं। यह है फुलरीन, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होती है। ये 5 रिंग है, ये फ्यूज होती है 6 रिंग के साथ, यानी कि ठीक है, और 6 वाली है वो 5 और 6, इन दोनों से ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। ठीक है, ये होता है फुलरीन की स्ट्रक्चर। उसके बाद हम अगर इनके इंपोर्टेंस को देखें कि ये किस किस के काम आते हैं, क्योंकि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों ही कार्बन के क्या हैं, एलोट्रोप होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजेस ऑफ कार्बन। इसके अंदर अगर हम डायमंड को देखें, डायमंड के किस काम आता है, टंगस्टन, फिर डाई के फॉर्मेशन में। फिर अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ये किसके काम आता है, ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट के साथ साथ
ये जो होता है वो हाई पावर फिलामेंट के रूप में यूज होता है, या हम कह सकते हैं फिश को पकड़ने का जो कांटा होता है उसके अंदर, यानी कि फिश कैप्चर वायर पकड़ने के काम आ सकता है। कैप्चर ना लिख करके फिश या फिशिंग वायर लिख सकते हैं हम। फिर हम क्या देखते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी कि ये सेल के फॉर्म में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक सेल। कार्बन का जो फुलरीन होता है वो इतना ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है। फिर कार्बन के अंदर हमने बात की थी उसके एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तो एमोर्फस के अंदर कार्बन ब्लैक जो होता है यूज इन इंक, यानी कि जो अभी मैं बोर्ड पर मार्कर से लिख रहा हूं वो इंक कार्बन ब्लैक से काम आती है। तो ये था इसके एमोर्फस बिहेवियर और एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लिया है हमने। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।